बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें दिया शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि तंबू की त्रियक ऊंचाई क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर एक शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा एक शंकु है बच्चों। यहां पर वो कहता है कि इसके शंकु के आकार का यहां पर हमारा एक तंबू है। तंबू का मतलब बच्चों यहां पर आप कपड़े से, जैसे हम कपड़े से तंबू बना देते हैं, वो ये है। तो ये जो कपड़ा लगा है ये हमारा कहां पर लगा हुआ है, यानी कि धरती के ऊपर ऐसे कपड़ा लगाकर उसने तंबू बना दिया। अब बच्चों वो कहता है कि इस तंबू में जो इस तंबू की हाइट है, यानी कि ऊंचाई 10 मीटर है, और जो इसके आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, 24 मीटर है। अब हमें यह निकालना है कि इस तंबू में कितना कपड़ा लगा हुआ है। उससे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि इसकी त्रियक ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों हमें पता है कि इसे त्रिज्या r कहते हैं, इसे h कहते हैं, और जो इन तीनों की जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो बच्चों इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, l ज्ञात कर लेंगे। तो आइए पहले हम इसे यहां पर हल करते हैं कि सबसे पहले शंकु की ऊंचाई जिसे बच्चों h से डिनोट करते हैं वो कितनी है, 10 मीटर। फिर बच्चों शंकु के आधार की त्रिज्या जिसे हम r से दिखाते हैं बच्चों वो है 24 सेंटीमीटर। अब पहले में बच्चों क्या ज्ञात करना है, तंबू की त्रियक ऊंचाई, यानी कि तंबू की त्रियक ऊंचाई ये हम किससे बच्चों दिखाते हैं, डिनोट करते हैं l से। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों त्रियक ऊंचाई का हमें फार्मूला जैसे मैंने वहां पर लिखा है वो क्या होता है, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि जो l स्क्वायर होता है बच्चों वो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल होता है। आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बच्चों h कितना हमारा, h हमारा 10, तो यहां पर 10 का स्क्वायर प्लस r कितना बच्चों 24, तो ये इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और 24 का वर्ग यानी कि बच्चों 24 को 24 से गुणा कर दो, तो 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो बच्चों ऐसे हमारा 6, 8 और 9 17 हासिल 1, ये आ गया 5, यानी कि 576। और ये दोनों जुड़कर कितने हो गए बच्चों, 676। अब बच्चों मुझे L फाइंड आउट करना है। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं बच्चों, यहां पर 24 का वर्ग होता है 576, 25 का होता है 625, और 26 का वर्ग होता है बच्चों 676, यानी कि ये वो दो वर्ग है जिनमें सीधे 100 का अंतर होता है। तो इसलिए बच्चों जो L है वो क्या आ जाएगी, 600 L आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम ये पहला जो क्वेश्चन है इसका ये फाइंड आउट करेंगे, त्रियक ऊंचाई। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इसने कहा तंबू में लगे कैनवास की लागत, यानी कि इस तंबू में लगे कपड़े की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है,
यहां पर एक चीज और बच्चों, यहां पर मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, जो यहां पर भी जो कितना होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर इस कपड़े की लागत पता करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि टोटल कपड़ा कितना लगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका, क्योंकि कपड़ा केवल ऊपर लगा है, धरती के इस जो ये वृत्त है इस पर कपड़ा नहीं बिछाया गया है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या बच्चों, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर आर 24 दिया है, और एल जो हमारा आया है बच्चों वो 26 है। अब बच्चों यहां से कोई भी चीज डिवाइड नहीं होती, तो आप क्या करोगे, यहां पर डिवाइड ना करके 22 की 24 से गुणा, 24 की फिर 26 से उसकी गुणा कर देंगे, बटे 7 लिख देंगे। तो बच्चों जब 22 की 24 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां पर क्रॉस 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो बच्चों ऐसे 8, 8 और 4 12, हासिल 1, ये आ गया 5। अब बच्चों मुझे 26 से गुणा करनी है, तो आप यहां पर 26 से गुणा कर दो, 6 8 48, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 पंजे 30 और 1 31, ऐसे 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10 आ गया बच्चों। ये आ गया 8, 6 और 6 12, हासिल 1, 5 1 6 और 1 7 3 1। तो बच्चों यहां पर एक 13,728/7 मीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बच्चों। अब मुझे लागत ज्ञात करनी है, तो उसके लिए बच्चों जैसे एक चॉकलेट की कीमत अगर 5 रुपये है, तो 10 चॉकलेट की कीमत कैसे निकालते हैं, 5 गुणा 10 कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर मुझे दी है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत, कैनवस की लागत वो कितना बच्चों, 70 रुपये है। तो बच्चों हमारे पास इतना कपड़ा है, तो उसकी लागत कितनी हो जाएगी, 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, 70 गुणा 13,728/7। अब बच्चों इस 7 से ये 10 पर चला गया, डिवाइड हो गया, और 10 की गुणा अगर इससे करेंगे तो हम 13,728 के पीछे एक 0 लगा देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, रुपये में। तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर रुपये भी निकाल सकते हैं यदि किसी चीज की कीमत दी है तो। यहां पर बच्चों हमने किया है ये क्वेश्चन नंबर 4।